नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक गलती जो काफी बार देखी गई है दोस्तों, उसकी वजह से अगर डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है और वो गलती पकड़ी जाती है तो आपको भारी मात्रा में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं एक सैंपल के तौर पे। नोटिस जो अभी रिसेंटली आया है, एक पार्टी को ये नोटिस इश्यू हुआ है अभी 14/11/2023 को, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी सारा इंटरेस्ट पार्टी पे लगा है। जो बेस्ट मेजर इंटरेस्ट की मैं बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा सेक्शन 16(2) में, कि सेक्शन 16(2) की आपने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करी, इसकी वजह से लगभग 44,000 का इंटरेस्ट पार्टी पे लगा है। ये गलती काफी लोग कर रहे हो सकते हैं आप में से भी काफी लोग कर रहे हो दोस्तों। तो क्या है ये गलती, आइए मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 दोस्तों। तो हम सबको पता है सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इस सेक्शन को पूरे जीएसटी का हार्ट बोला जा सकता है। इसमें एक सबसेक्शन 2 है दोस्तों, जो कंडीशंस बताता है कि किन किन कंडीशन में आप इनपुट ले सकते हो। ये सेक्शन 2 इन्होंने बताया। इसी सेक्शन में एक प्रोविजो इंसर्ट किया है इन्होंने, एक प्रोविजो इंसर्ट किया है। और क्या लिखा है उस प्रोविजो में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आपने कोई सप्लाई ली, चाहे सर्विस की ली या गुड्स की ली, और आप फेल हो गए पेमेंट करने में, अदर देन द सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऐसी सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है, उसके अलावा आपने कोई और सप्लाई ली जो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं थी, आप फेल हो गए किस चीज में, फेल्स टू पे, पेमेंट करने में। किस चीज का पेमेंट, द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier। 180 दिन के अंदर अंदर अगर आपने बिल का पेमेंट नहीं किया है दोस्तों, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। An amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon। अगर आपने आपके सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है, तो जितना आपने इनपुट लिया था उस सप्लाई से रिगार्डिंग, वो आपको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, और साथ में उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा सेक्शन 50 के अंदर अंदर, जो 24% सालाना तक जा सकता है दोस्तों। अगर आपने भी 180 दिन हो चुके हैं किसी बिल के अगेंस्ट और उसका पेमेंट नहीं किया है दोस्तों, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके बिजनेस की टर्म्स और कंडीशन ऐसी हो जिसमें यह प्रावधान हो कि भैया हमारा तो क्रेडिट पीरियड ही 180 दिन से ज्यादा है, तो भी क्या हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उस इनपुट को ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको उस केस में भी देना पड़ेगा। जीएसटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 180 दिन से भी ज्यादा है तो क्या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। साफ साफ लिखा है अगर 180 दिन में आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि 180 दिन हमने चलो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड भी कर दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, क्या बाद में जब हम पेमेंट करें तब इनपुट ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप वापस वो इनपुट रिक्लेम कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या उसमें कोई टाइम लिमिट है? क्या उसमें भी सेक्शन 16 वाली टाइम लिमिट लगेगी कि भैया नवंबर तक ही ले सकते हो? नहीं दोस्तों, उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगी। जैसे ही आप वापस उसको सप्लायर को आपके पेमेंट कर दोगे, आप उसका इनपुट तुरंत प्रभाव से ले सकते हो दोस्तों। तो आपको आपकी बुक्स चेक करनी है, आपको देखने की आपके जो क्रेडिटर्स खड़े हैं कहीं 180 दिन से पुराने तो नहीं है, अगर हैं तो आपको ये चीज करने की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक गलती जो काफी बार देखी गई है दोस्तों, उसकी वजह से अगर डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है और वो गलती पकड़ी जाती है तो आपको भारी मात्रा में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं एक सैंपल के तौर पे। नोटिस जो अभी रिसेंटली आया है, एक पार्टी को ये नोटिस इश्यू हुआ है अभी 14/11/2023 को, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी सारा इंटरेस्ट पार्टी पे लगा है। जो बेस्ट मेजर इंटरेस्ट की मैं बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा सेक्शन 16(2) में, कि सेक्शन 16